दोस्तों, महाराष्ट्र से मुंबई से बड़ी खबर है। आर्थर रोड जेल से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में जेल के अंदर बवाल हो गया है, हंगामा मच गया है, जहां जेल के अंदर खासा संग्राम हो गया है क्योंकि कैदियों के एक गुट ने बड़ा हमला कर दिया और ये हमला इतना बड़ा और हैवी था कि हालात खराब हो गए। इसके लपेटे में संजय राउत तक आ गए। वहां पर चिल्लाकर जान बचाई गई है, जिसके बाद जेलर ने भी मान लिया कि हाँ, खतरा तो है, मुश्किल तो है और बड़ी जांच एजेंसी ने शिफ्टिंग तक की तैयारी कर ली है। तो क्या है पूरा मामला? क्या हुआ मुंबई में आर्थर रोड जेल के अंदर? क्या हुआ बवाल? कैसे थमा मामला और राउत के हालात अब कैसे हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है। तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जी हाँ, उसी आर्थर रोड जेल में जिसमें कई बड़े बड़े दुर्दांत कैदियों को रखा गया है। उसी जेल में जो कि ओवर क्राउडेड हो चुकी है, जहां पर अपनी क्षमता से 3 गुना से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। जी हाँ, अगर 2000 कैदियों को जेल में रखने की क्षमता है तो वहां पर 6000 से भी ज्यादा कैदी रखे गए हैं। तो ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जेल के अंदर हालात कैसे होंगे, किस कदर कैदियों को रखा गया होगा और किस कंडीशन में कैदियों को वहां पर रहना पड़ रहा होगा जेल के अंदर। हालात ये है कि खुद जेल प्रशासन का गला हर वक्त सूखा रहता है क्योंकि इतने सारे कैदियों से निपटने के लिए, इतने सारे कैदियों को संभालने के लिए संसाधन तक जेल के अंदर कम पड़ रहे हैं। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें ये साफ साफ साबित भी हो गया। जेल में भीड़ ज्यादा हो गई है, क्राउड ज्यादा हो गई है क्योंकि हंगामा हो गया, हमला हो गया। अब इसी भीड़ भाड़ वाली जेल में संजय राउत को भी रखा गया है। हालांकि राउत वाली सेल ऐसी जगह पर है जहां पर खूंखार और दुर्दांत कैदी नहीं है, लेकिन कई तरह के अन्य कामों के लिए संजय राउत को भी कॉमन एरिया में जाना होता है और कॉमन एरिया का इस्तेमाल करना होता है। और इस बार ये सब कुछ कॉमन एरिया में ही हुआ, जिसमें बड़ा बवाल हुआ, हंगामा हुआ क्योंकि कैदियों के एक गुट ने हमला कर दिया, बड़ा हमला कर दिया और लपेटे में संजय राउत तक आ गए। असल में 27 जुलाई को पहली बार यह हमला हुआ था, जबकि संजय राउत आर्थर रोड जेल पहुंचे भी नहीं थे। जेल क्या, तब तक राउत की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी और मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर तब यानी कि 27 जुलाई को अमरावती मामले के मास्टरमाइंड पर हमला किया गया और ये पहला हमला था जो कि 27 जुलाई को हुआ था। शाहरुख पठान उर्फ बादशाह को 5 अन्य कैदियों ने बुरी तरह पीटा था। शाहरुख पठान पर अमरावती में फार्मासिस्ट को मारने का आरोप है और उसे जेल में रखा गया है और इसके बाद जेल में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब अमरावती कांड हुआ था तो तब महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली सरकार थी और उद्धव ठाकरे सरकार पर भी अमरावती कांड को छिपाने, दबाने के आरोप लगे थे और उस सरकार में सबसे ताकतवर लोगों में संजय राउत भी शामिल थे। अब संजय राउत भी फाइनली 8 अगस्त को आर्थर रोड जेल पहुंच गए। जी हाँ, जिस आर्थर रोड जेल में अमरावती हमले के मास्टरमाइंड शाहरुख पठान को रखा गया है, उसी जेल में संजय राउत भी पहुंच गए। हालांकि राउत और उसकी सेल काफी दूर थी, अलग थी, लेकिन फिर भी बवाल तो होना था और हो भी गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर शाहरुख पठान पर दूसरी बार भी हमला हुआ और इस बार ये कॉमन एरिया में शाम के वक्त हुआ, जबकि कैदी खाने का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख पठान पर जब हमला हुआ तो सभी कैदी बाहर ही थे, कॉमन एरिया में ही थे और वहां पर संजय राउत भी मौजूद थे, ऐसी खबर आ रही है। जी हाँ, अब संजय राउत को लेकर, उनकी सरकार को लेकर भी लोगों में पहले से ही गुस्सा है और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अमरावती मामले पर कार्रवाई नहीं की थी और दबाने की कोशिश की थी, ऐसा लगातार कहा जाता रहा है और इस बात को संजय राउत भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब शाहरुख पठान पर हमला हुआ तो संजय राउत भी वहीं आसपास ही थे। जी हाँ, राउत भी लपेटे में आ गए और करीब 5 लोगों ने शाहरुख पठान पर हमला किया और उनका अगला निशाना वहां पर संजय राउत भी हो सकते थे।
जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राउत को लेकर भी गुस्सा लोगों के अंदर है। अमरावती कांड को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है और वहां पर राउत भी उन लोगों के हमले का शिकार हो सकते थे, लेकिन यहीं पर हल्ला हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत भी बुरी तरह से चिल्लाए, काफी देर तक चिल्लाते रहे और हंगामा वहां पर होता रहा और जब तक कि बंदी रक्षक वहां नहीं पहुंच चुके थे। जेल कर्मचारियों ने तुरंत ही हमलावरों को पकड़ा और उन्हें अलग किया। शाहरुख पठान को भी उनसे अलग किया और संजय राउत को भी क्वाड्रेंट किया और तुरंत ही राउत को उनकी सेल में पहुंचाया गया। क्योंकि संजय राउत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कैदी हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन खासा अलर्ट है। जी हाँ, भले ही जेल में भीड़ है, भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं, कैदी हैं, लेकिन इसके बाद भी संजय राउत को लेकर जेल प्रशासन खासा अलर्ट था और इसीलिए सबसे पहले संजय राउत को ही वहां से हटाया गया, उनकी सेल में उनको लाया गया। अब वहां पर बाहर भी बड़ा बवाल हो चुका था, हंगामा मच चुका था और उससे भी बड़ा बवाल हो सकता था अगर संजय राउत पर यह हमला होता। हालांकि संजय राउत पर यह हमला हुआ नहीं, उन्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर कुछ भी हो सकता था। वहां पर खूब चिल्लाहट मच गई, खूब लोगों ने हल्ला किया, हंगामा किया और उसके बाद मामला थम गया। हालांकि अब हालात ये हैं कि एनआईए जो कि अमरावती मामले की जांच कर रही थी, तो उसी एनआईए की तरफ से कहा गया है कि इस मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जान को यहाँ खतरा हो सकता है और इसीलिए उसे किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। और इस बात को जेलर ने भी माना है कि हाँ, यहाँ दिक्कत तो है, उससे खतरा तो है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ शाहरुख पठान ही नहीं बल्कि संजय राउत को भी जेल के अंदर खतरा हो सकता है, क्योंकि राउत की ही सरकार में अमरावती का मामला हुआ था और उस दौरान की पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगे थे। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि राउत को भी दिक्कत हो सकती है। अब फिलहाल तो संजय राउत की सेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 24 घंटे के हिसाब से पहरा दिया जा रहा है। इस हमले के बाद संजय राउत की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि राउत को अंदाजा भी नहीं होगा कि जेल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, जेल के अंदर ये सब कुछ भी देखना पड़ सकता है और इसीलिए राहत की सांसें अटकी हुई हैं, नींदें उड़ी हुई हैं। अब हालात ये हैं कि संजय राउत थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि जो कांड उन्होंने पात्रा चावल घोटाले में किए हैं, जो उनका गुनाह साबित होगा उसमें सजा जरूर होगी। ईडी के मामले में हालात खराब ही हैं, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ जमानत मिलने वाली है नहीं और उल्टा जेल के कल्चर ने, जेल की दुनिया ने, जेल के कायदों ने राउत की कंडीशन, उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी है, उनकी नींद उड़ा दी है। अमरावती मामले ने तो उनकी भूख, चैन, प्यास सारा सब कुछ उड़ा दिया है। तो कुल मिलाकर जेल के अंदर संजय राउत के हालात ठीक नहीं हैं और अब ये साफ साफ दिखने लगा है, समझ आने लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।